जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। साथियों, जिन भी बच्चों ने मध्य प्रदेश पुलिस व्यापम की परीक्षा का फॉर्म भरा था उनके लिए एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जिन बच्चों का भी हाल ही में नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में पेपर होने वाला है उनका एडमिट कार्ड भी ओपन होने लगा है। और जिन बच्चों का नवंबर के पहले सप्ताह में पेपर नहीं है, इसके आगे नवंबर में और दिसंबर में पेपर है, उनके लिए डेट फिक्स हो चुकी है कि किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है। आप वो जाकर सरकारी रिजल्ट पर या फिर मध्य प्रदेश व्यापम की साइट पर अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। बात करें मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र की, इसके पहले हमने पूरा मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूरे 55 के 55 ज़िले कवर किए हैं। वो आप खजुराहो एकेडमी पर जाकर देख सकते हैं। बात करें मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र की, जिला झाबुआ का औद्योगिक केंद्र मेघनगर है। धार जिले का औद्योगिक केंद्र पीथमपुर, ये भारत का पहला सूखा बंदरगाह कहलाता है। रायसेन का औद्योगिक केंद्र मंडी द्वीप है। भिंड का औद्योगिक केंद्र मालनपुर, ये दूसरा सूखा बंदरगाह कहलाता है। बात करें छतरपुर जिले की, छतरपुर का औद्योगिक केंद्र चंद्रपुरा है। पन्ना का औद्योगिक केंद्र पुरैना, सागर का सिद्धगवा, निवाड़ी का प्रतापपुरा है। दमोह का अमाना, टीकमगढ़ का प्रतापपुरा, क्योंकि टीकमगढ़ से ही निवाड़ी ज़िले को अलग करके ज़िला बनाया गया है, इसलिए अभी दोनों का औद्योगिक केंद्र प्रतापपुरा है। मंडला का औद्योगिक केंद्र मनेरी, दतिया का बड़ेरा, छिंदवाड़ा का बारेगांव, बालाघाट का किरणापुर, इंदौर का महू। रीवा का औद्योगिक केंद्र उद्योग विहार है। शाजापुर का मक्सी, शिवपुरी का करोडरा, राजगढ़ का पीलू खेड़ी, गुना का चैनपुरा, विदिशा का विदिशा है। हरदा का औद्योगिक केंद्र हरदा ही है। नरसिंहपुर का बगसपुर, रतलाम का जावरा, सिंगरौली का बैड़न, मुरैना का बानमोर, ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात करें मध्य प्रदेश के शहरों के उपनाम की, पीथमपुर मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह भारत का डेट्राइट कहलाता है। डेट्राइट यानी सूखा बंदरगाह, जहां बंदरगाह ना हो फिर भी औद्योगिक केंद्र इतना बड़ा हो जहां से माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रेल की सुविधा की गई हो। बात करें पचमढ़ी की, प्रथम वायु रिजर्व कहलाता है। हिल स्टेशन है। सतपुड़ा की रानी, ग्रीष्म राजधानी कहलाता है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी और पर्यटकों का स्वर्ग कहलाता है। और पचमढ़ी होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। बात करें कट्ठीवाड़ा की, कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर ज़िले का है और इसको मिनी कश्मीर, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी, आनंद नगरी, महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बात करें पन्ना, पन्ना को आंवला ज़िला, गेरू मिट्टी ज़िला, हीरा ज़िला, मंदिरों एवं पत्थर जुगल किशोर की नगरी कहते हैं। जबलपुर ऐतिहासिक नगरी, कलचुरी नगरी, न्यायिक नगरी, सुरमा नगरी, संस्कार राजधानी, संगमरमर की नगरी कहा जाता है। और जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी है, इसे त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें ओरछा के उपनाम कौन कौन से हैं, तो गिद्धों की नगरी कहा जाता है, यहाँ काफ़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी बुंदेलों की नगरी कहलाता है। राष्ट्रकूट एवं चंदेलों की नगरी, यहाँ पर बुंदेलों ने, राष्ट्रकूटों ने, चंदेलों ने शासन किया है। ओरछा एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। बात करें उज्जैन की, महाकाल की नगरी, विक्रमादित्य नगरी, कालिदास नगरी, मंगलनाथ की नगरी, सोयाबीन नगरी, मूर्तियों की नगरी, मंदिरों की नगरी, सांस्कृतिक नगरी एवं मेलों की नगरी कहा जाता है। उज्जैन में मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा मेले 227 मेलों का आयोजन किया जाता है। बात करें इंदौर ज़िले की, इंदौर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मिनी मुंबई, खेल राजधानी, सूती राजधानी, अहिल्या नगरी, स्वच्छ राजधानी, मल्हार नगरी कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, व्यावसायिक एवं आर्थिक राजधानी कहलाती है। बात करें सागर की, मध्य प्रदेश का हृदय, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड और मध्य प्रदेश का सुरक्षित शहर कहलाता है।
बात करें दतिया की, लघु वृंदावन कहलाती है, पीताम्बरा नगरी है, रतनगढ़ माता का मंदिर है और जैनियों का प्रयागराज कहलाता है। बात करें सिंगरौली, ऊर्जा राजधानी, कोयला राजधानी कहलाती है और भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें हम मम्मा के नाम से जानते हैं, इन्होंने की थी। बात करें बुरहानपुर के उपनामों की, तो दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण की चाबी, गंजेड़ियों का स्वर्ग और बुनकरों का स्वर्ग कहते हैं। भोपाल शिक्षा राजधानी, झीलों का नगर, नवाबों का शहर, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहलाता है। बात करें खरगोन जिले की, सुनहरा जिला, कपास नगरी, पश्चिमी निमाड़, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की नगरी कहलाता है, सुनहरा जिला है और गांजा नगरी कहलाता है। बात करें मंदसौर की, अफीम नगरी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन मंदसौर में होता है, पशुपति नगरी कहलाता है। दूसरा अष्टमुखी शिवलिंग है, पशुपति नाथ मंदिर नेपाल में है और दूसरा पशुपति नाथ मंदिर मंदसौर में स्थित है। बात करें ग्वालियर की, तानसेन की नगरी, पूर्व का जिब्राल्टर कहलाता है। शिवपुरी ठंडा शहर है, पहला पर्यटक शहर जिला घोषित किया गया है। सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ कहलाता है। भिंड गरम जिला है, बागियों का गढ़ कहलाता है। बालाघाट तांबा नगरी, मैंगनीज नगरी एवं नक्सली जिला कहलाता है। खजुराहो स्थापत्य नगरी, शिल्प कला का तीर्थ और इसे अजूबों का शहर कहा जाता है। MPPSC में पूछा गया सवाल प्रश्न है। बात करें सांची, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है। मैहर संगीत नगरी कहलाती है। रीवा सफ़ेद शेरों की भूमि या सफ़ेद शेरों की नगरी कहा जाता है। धार को राजा भोज की नगरी कहते हैं। अजयगढ़ अजयपाल की नगरी यानी पन्ना को अजयपाल की नगरी कहते हैं। बात करें मध्य प्रदेश के व्यक्तियों के उपनाम, अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र कहते हैं। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक हैं। राजेंद्र सिंह जल पुरुष कहलाते हैं। विजया राजे सिंधिया राजमाता हैं, ये ग्वालियर की हैं। अहिल्याबाई होलकर, इन्हें लोक माता कहा जाता है, ये इंदौर घराने से हैं। दिग्विजय सिंह, ये दिग्गी राजा कहा जाता है, ये पूर्व मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री रहे हैं 1993 से 2003 तक। बात करें सुमित्रा महाजन की, इन्हें ताईजी कहा जाता है, ये इंदौर की थी। लक्ष्मण सिंह गोली के नाम से जाना गया। बाबूलाल गौर, इन्हें बुलडोजर के नाम से जाना गया। जब उमा भारती को अपना इस्तीफा देना पड़ा तो उसके बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाबूलाल गौर को हटाकर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। बात करें लता मंगेशकर की, स्वर महारानी कहलाती हैं, ये भी इंदौर से संबंधित हैं। रजनीश, इनका उपनाम ओशो है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यशवंत सिंह मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है और ये भी इंदौर से हैं। तानसेन को संगीत सम्राट कहते हैं। चंद्रशेखर को शहीद कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा कहलाती हैं। वीरांगना अवंतीबाई रामगढ़ की झांसी की रानी कहलाती हैं। कुंजीलाल दुबे विधि पुरुष कहलाते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा का पितृ पुरुष इन्हें कहा जाता है। बात करें सैयद मुश्ताक अली की, इन्हें कैप्टन के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय टीम के कैप्टन रह चुके हैं। अलाउद्दीन खां सरोद वादक हैं। केशव दास, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। संत सिंगाजी, इन्हें मालवा के कबीर के उपनाम से जाना जाता है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु संविधान निर्माता। जाल गोदरेज ग्रेट वॉल टू चाइना कहा जाता है, क्रिकेट से संबंधित है ये ग्रेट वॉल टू चाइना। राहुल द्रविड़ ग्रेट वॉल टू चाइना, इन्हें भी कहा जाता है, ये भी क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं। बात करें मेजर ध्यानचंद्र की, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के स्टेडियम की बात करें तो जबलपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, रानी ताल अशोक पटेल मध्य प्रदेश हॉकी स्टेडियम स्थित है। इंदौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अहिल्याबाई होलकर, अभय खेल प्रसाल और ऊषा राजे स्टेडियम स्थित है। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, इसे दूधिया स्टेडियम के नाम से जाना जाता है।
और ये कैप्टन रूप सिंह मेजर ध्यानचंद्र के भाई का नाम है। ये दोनों हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन जो कैप्टन रूप सिंह दूधिया स्टेडियम है ये क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। बात करें भोपाल की, भोपाल में तात्या टोपे ऐशबाग स्टेडियम, बॉम्बे अली स्टेडियम है। रीवा में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम हॉकी के लिए है। छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम प्रस्तावित है। टीकमगढ़ में नारायण दास हॉकी स्टेडियम है नेशनल लेवल का। नौगांव में यादवेंद्र सिंह स्टेडियम है हॉकी का, यहाँ भी नेशनल लेवल के गेम खेले जाते रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों की, देवास में चामुंडा देवी तुलजा भवानी का मंदिर है। मऊसानिया में शनि मंदिर, अलीपुरा में धनुषधारी, बिजावर में राम जानकी, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, कंदारिया मंदिर, छतरपुर में द्वितीय पीताम्बरा पीठ अटरा सरकार है। ग्वालियर में तेली का मंदिर भारत का दूसरा सूर्य मंदिर कहलाता है। खंडवा का ओमकारेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। भिंड का बनखंडेश्वर, सीधी में चांदी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ चांदी देवी का मेला लगता है। बात करें पन्ना, जुगल किशोर मंदिर है, पार्वती मंदिर, बलदाऊ मंदिर स्थित है। दतिया में रतनगढ़ मंदिर, सोनगिरी जैन धर्म में पवित्र स्थल है। मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर स्थित है। बात करें मैहर की, शारदा भवानी का मंदिर है। चित्रकूट, कामतानाथ और कामदगिरी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। जबलपुर में 64 योगिनी त्रिपुर सुंदरी मंदिर स्थित है। उज्जैन में महाकाल मंगलनाथ प्रमुख मंदिर हैं। बात करें इंदौर में अक्षरधाम मंदिर, कांच मंदिर, रणजीत हनुमान जी, बड़े गणेश और घड़ी मंदिर प्रमुख हैं। अनूपपुर नवग्रह आदिनाथ जालेश्वर नाथ मंदिर प्रमुख हैं। हरदा में चखा मंदिर स्थित है। आगर मालवा में भारवा माता मंदिर स्थित है। बैतूल में चारों धाम मंदिर और बालाजी मंदिर प्रमुख हैं। उमरिया में चदिया खास मंदिर स्थित है। नरसिंहपुर में रानी दुर्गावती का मंदिर स्थित है। अशोकनगर में विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है। चंदेरी का किला और चंदेरी की साड़ियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। बात करें सीहोर में रामलला का मंदिर है। विदिशा में माला देवी का मंदिर स्थित है। गुना में 20 भुजा मंदिर स्थित है। दमोह में बांदकपुर, कुंडलपुर, जटाशंकर और भीमकुंड स्थित हैं। जटाशंकर और भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी स्थित है। टीकमगढ़ में कुंडेश्वर स्थित है और दमोह में कुंडलपुर। ओरछा में राम राजा सरकार मंदिर स्थित है, जहां देश में केवल एकमात्र स्थान ऐसा है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। चतुर्भुज मंदिर और लाला हरदौल की मनोती ओरछा में स्थित है। बात करें मध्य प्रदेश में प्रमुख समाधियों की, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, तानसेन और गौस मोहम्मद का मकबरा ये ग्वालियर में स्थित है। जिनके मकबरे बने हैं उनके लिए मकबरा शब्द यूज हुआ है। और रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई ग्वालियर में हीरो से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई तो इनकी समाधि है। बाकी तानसेन और गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। बात करें तात्या टोपे, माधवराव सिंधिया, सांकराजेश सिंधिया, बाबा पीर बुदान की समाधि ये शिवपुरी में है। महाराजा छत्रसाल की समाधि धोबेला में है। बेरछा रानी की समाधि महेबा में है। सवाई सिंह की समाधि नौगांव में स्थित है। पेशवा बाजीराव खरगोन में इनकी समाधि है। संत सिंगाजी, दादाजी धूनी वाले, केशवानंद महाराज इनकी समाधि खंडवा में स्थित है। बात करें हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में स्थित है। हुसंग शाह का मकबरा मांडूधार में स्थित है। रानी दुर्गावती बरेला गांव जबलपुर में इनका समाधि स्थित है। वीरांगना अवंती बाई और गिरधारी बाई मंडला में इनकी समाधि है। वीरांगना अवंती बाई की सहायिका का नाम है गिरधारी बाई। बात करें किशोरजू पन्ना, रानी रूपमती बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ में है। फरीदुल्लाह की दरगाह और फतेह सिंह का मकबरा रायसेन में स्थित है। बैजू बावरा की समाधि अशोकनगर में स्थित है।
गन्ना बेगम का मकबरा मुरैना में है। कान्हा बाबा का समाधि हरदा में स्थित है। मुल्ला समीउद्दीन की समाधि शाहजहाँपुर में स्थित है। मस्ताना अली शाह सागर मत्स्येंद्र नाथ उज्जैन में इनकी समाधि है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार में स्थित है। दौलत खां लोधी का मकबरा और मुमताज़ की कब्र ये बुरहानपुर में स्थित है। सिकंदर लोधी का मकबरा शिवपुरी में स्थित है। शहजादा परवेज का मकबरा बुरहानपुर में स्थित है। बात करें प्रमुख मेलों की, छतरपुर में जल विहार, संजय नगर में चरण पादुका, बिजावर में राम जानकी, ग्वालियर में बड़ा व्यापार मेला लगता है। चित्रकूट में कुत्तों और गधों का मेला लगता है। सतना में नव देवी का स्थान प्रमुख है। पन्ना में नवचांद, कुआंताल और कलेही का मेला लगता है। सीधी में चांदी देवी का मेला लगता है। गुना में तेजाजी का मेला, शहीद मेला और हीरा भूमिया का मेला लगता है। तेजाजी का मेला परीक्षा में पूछा गया है। बात करें उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगता है। खंडवा में ओमकारेश्वर मानधाता मेला लगता है। मुरैना में नागा बाबा का मेला लगता है। खरगोन में संत सिंगाजी महाराज का मेला और कालूजी महाराज का मेला लगता है। नरसिंहपुर बरमान मेला लगता है। झाबुआ में भगौरिया हाट मेला लगता है। दमोह बड़े बाबा बांदकपुर जोगेश्वरी मेला लगता है। बुरहानपुर में बालाजी का मेला लगता है। शिवपुरी में बाणगंगा का मेला, सागर में धमोनी उर्स मेला लगता है, रहस्यमयी मेला। बैतूल में भूतों का मेला लगता है, ये बागेश्वर धाम में भी लगने लगा है। टीकमगढ़ में कुंडेश्वर का मेला लगता है। होशंगाबाद में रामजी बाबा का मेला। खंडवा में मानधाता। अमरकंटक में जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक मेला 6 वर्ष में एक बार लगता है। बात करें दतिया की, दतिया में बढ़ौनी मेला, रामलीला मेला, रतनगढ़ी, सोनगिरी और सनकुआ का मेला लगता है। मैहर में शारदा भवानी का मेला लगता है। सिवनी में भैरवनाथ का मेला लगता है। ओरछा में राम नवमी का मेला लगता है। डिंडोरी में मढ़ई मेला, अजयगढ़ में मकर संक्रांति मेला और नीमच में शहाबुद्दीन औलिया उर्स मेला लगता है। शाहजहाँपुर में बाबा गरीबनाथ का मेला लगता है। सीहोर में सलकनपुर का मेला लगता है। छिंदवाड़ा में गोटमार मेला और मेघनाद का मेला लगता है। बात करें मध्य प्रदेश की किले, कौन सा किला कहाँ स्थित है और कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया। बात करें ओरछा किले की, स्थान निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। पहले टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता था। स्थापना 17वीं शताब्दी में होती है। निर्माणकर्ता वीर सिंह बुंदेला हैं। दतिया किला स्थान दतिया में है। 17वीं शताब्दी में यह भी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया जाता है। ग्वालियर किला ग्वालियर में स्थित है। 525 ईस्वी में यानी 6वीं शताब्दी में बनवाया गया राजा सूरज सेन के द्वारा। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में 10वीं शताब्दी में आसा नामक अहीर राजा के द्वारा बनवाया गया था। अजयगढ़ का किला पन्ना में स्थित है। 18वीं शताब्दी में बनवाया गया राजा अजयपाल के द्वारा। धार का किला धार में स्थित है। 1344 ईस्वी यानी 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। मंदसौर का किला मंदसौर में स्थित है। 14वीं शताब्दी में बनवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था। चंदेरी का किला अशोकनगर में स्थित है। 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने इसे बनवाया था। राजगढ़ का किला राजगढ़ में स्थित है। नरसिंहगढ़ का किला दमोह में स्थित है। बात करें गोहद किला, ये भिंड में स्थित है। 14वीं-15वीं शताब्दी में निर्माणकर्ता का नाम पता नहीं है। बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। 14वीं शताब्दी में विक्रमादित्य बघेल के द्वारा बनवाया गया। गिरनौरगढ़ का किला राजगढ़ में स्थित है। 13वीं शताब्दी में बनवाया गया उदय बर्मन के द्वारा। नरवर का किला शिवपुरी में स्थित है। इसकी एग्जैक्ट डेट पता नहीं है और राजा नल के द्वारा बनवाया गया था। कालिंजर का किला कालिंजर पन्ना में बनवाया गया है। एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। चंदेल शासक परमादित्य देव के द्वारा बनवाया गया। देवरा का किला छतरपुर में स्थित है। 17वीं शताब्दी में बनवाया गया। चौगान का किला
नरसिंहपुर में स्थित है, 16वीं शताब्दी में बनवाया गया। संबलगढ़ का किला मुरैना में स्थित है, 16वीं-17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित है। रायसेन किला रायसेन में स्थित है, 15वीं शताब्दी में राजा राजबसंती के द्वारा बनवाया गया था। देवगढ़ किला छिंदवाड़ा में स्थित है, 18वीं शताब्दी में गोंड राजाओं के द्वारा बनवाया गया। मंडला किला मंडला में स्थित है, 16वीं शताब्दी में राजा नरेंद्र शाह के द्वारा इसे बनवाया गया था। मध्य प्रदेश के महलों की बात करें तो पन्ना में अमन महल है और ट्री हाउस है केन नदी के किनारे। जबलपुर में मदन महल रानी दुर्गावती का महल है। दतिया में सतखंडा महल स्थित है। मांडू जहाज महल, हिंडोला महल, असरफी महल, खरबूजा महल, दाई महल, छप्पन महल, रानी रूपमती का महल स्थित है। MPPSC और MP पुलिस में अगर महलों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो या तो मांडू से ज़्यादातर पूछे जाते हैं या फिर खजुराहो से पूछे जाते हैं। बात करें चंदेरी की, चंदेरी में नौखंडा महल स्थित है, हवा महल स्थित है, कौशल महल और कलश महल स्थित है। चंदेरी अशोकनगर के अंतर्गत आता है। धोबेला में मस्तानी महल है जो महाराजा छत्रसाल की बेटी थी। छतरपुर में छत्रसाल महल, बाबू गुलाब राय का महल, हृदय शाह का महल स्थित है। बात करें ग्वालियर में तो गुजरी महल, जय विलास पैलेस, जहांगीर महल, शाहजहां महल और मोती महल स्थित है। ओरछा में जहांगीर महल स्थित है। अजयगढ़ में राजा अजयपाल का महल स्थित है। मंडला में मोती महल और बघेलन महल स्थित है। भोपाल में भारत भवन, ताज महल, राजभवन, श्यामला हिल्स जिसे मुख्यमंत्री निवास कहा जाता है और गौहर महल स्थित हैं। बात करें मुरैना की, गोना बेगम का महल स्थित है। शिवपुरी माधव विलास पैलेस स्थित है। हरदा जादूगर मालन महल स्थित है। रायसेन में रोहित महल, इत्रदार महल स्थित है। बात करें मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की, इंदौर में 22 मई 1955 को स्थापना होती है। इसके बाद भोपाल में 15 अक्टूबर 1956 को, ग्वालियर में 15 अगस्त 1964 को इसकी स्थापना होती है। जबलपुर में 6 नवंबर 1964, छतरपुर को 7 अगस्त 1976 में आकाशवाणी की स्थापना होती है। रीवा में 2 अक्टूबर 1977 को स्थापना होती है। सागर में 1995 में आकाशवाणी की स्थापना होती है। बात करें मध्य प्रदेश में कॉम्प्लेक्स यानी इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं, इंदौर में है। रेडीमेड यानी कपड़ा उद्योग इंदौर में है। स्टील उद्योग सागर में है। लेजर कॉम्प्लेक्स देवास में स्थित है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। डेयरी फार्म कॉम्प्लेक्स होशंगाबाद, फार्मा पार्क कॉम्प्लेक्स धार में स्थित है। बात करें मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध भवनों की स्थिति, राजभवन भोपाल जहां राज्यपाल निवास करते हैं मध्य प्रदेश के। श्यामला हिल्स भोपाल मुख्यमंत्री निवास है। अरेरा हिल्स भोपाल ये राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है। पर्यावास भवन भोपाल राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है। ऊर्जा भवन भोपाल में है। मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल का मुख्यालय स्थित है। जबकि शक्ति भवन जबलपुर में स्थित है, राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय। वल्लभ भवन भोपाल में स्थित है, यहाँ राज्य सचिवालय है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये भोपाल में है, विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा भवन एवं विंध्याचल भवन भोपाल में स्थित हैं, राज्य संचालनालय कहा जाता है। बात करें मध्य प्रदेश में बांध, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बना है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बना है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा जिला राजस्थान में बना है। तो ये 3 बांध नर्मदा नदी पर बने हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। इसके बाद ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर खंडवा में बना है। तवा बांध तवा नदी पर पचमढ़ी होशंगाबाद में बना है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में बना है। बारना बांध बारना नदी पर रायसेन,
सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है, ये भारत का गुजरात में बना है। देजला देवड़ा बांध कुंदला नदी पर खरगोन में बना है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा में बनाया गया है। बाण सागर बांध सोन नदी पर रीवा जिले में स्थित है। भीमगढ़ बांध बेनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध सिवनी जिले में है। सारथी धोती बांध ये बालाघाट जिले में है। मोहिनी सागर बांध शिवपुरी में है। तिगड़ा बांध ग्वालियर में स्थित है। बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। वेनगंगा नहर बेनगंगा नदी से निकाली गई, बालाघाट में 1923 में। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। हलाली नहर बेतवा नदी से निकाली गई, विदिशा में। चंबल नहर चंबल नदी से, चंबल क्षेत्र। तवा नहर तवा नदी से निकाली गई, होशंगाबाद में। नर्मदा नहर नर्मदा नदी से निमाड़ क्षेत्र में निकाली गई है। माही नहर माही नदी पर धार जिले में बनाई गई है। बारना नहर बारना नदी पर होशंगाबाद में स्थित है। साटक नहर साटक नदी पर खरगोन में स्थित है। भांडेर नहर बेतवा नदी पर दतिया में स्थित है। बात करें मध्य प्रदेश में संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी हैं कि किसी सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया, किसी राज्य की ज़मीन गई और दोनों की संयुक्त परियोजना। जैसे केन परियोजना केन नदी पर बनी है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नहर निकाल के कुछ पानी मध्य प्रदेश को मिला और कुछ पानी उत्तर प्रदेश को गया है। रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना ये बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त है। और मिल परियोजना 1978 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान 5 राज्यों को संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना सबसे पुरानी चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाघ परियोजना बाघ नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेंच परियोजना पेंच यह भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ईव परियोजना ईव नदी पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। सीता रेवा परियोजना सीता रेवा नदी पर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। जोबट परियोजना हथनी नदी पर बनाई गई है, धार जिले के अंतर्गत आती है। अपर वेदा परियोजना बेदा नदी पर खरगोन में बनाई गई है। बरगी परियोजना बरगी नदी पर जबलपुर मंडला और सिवनी तीनों जिलों की संयुक्त परियोजना है। हालोन परियोजना हालोन नदी पर मंडला मध्य प्रदेश में बनाई गई है। पुनासा परियोजना नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में बनाई गई है। मान परियोजना मान नदी धार में बनाई गई है। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी जबलपुर में बनाई गई है। थावर परियोजना थावर नदी मंडला। कोलार परियोजना कोलार नदी सीहोर में बनाई गई है। और भोपाल की जो जीवन रेखा नदी है वो कोलार नदी है। चोरल परियोजना चोरल नदी इंदौर में बनाई गई है। देजला देवड़ा कुंदरा नदी खरगोन में स्थित है। सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी खंडवा में स्थित है। बात करें मध्य प्रदेश की जनजातियों की, तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए एक अलग से टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, उनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, खाने में और पीने में कौन कौन से व्यंजन और शराब उपयोग करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्ड में जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। क्लास अच्छी लगी हो, मतलब जानकारी आपके लिए अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।